वेलकम टू माय चैनल। आज हम घन वाद्य यंत्र को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। घन वाद्य यंत्र, ये धातु से बने वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। यानी धातु से बने वाद्य यंत्र को हम क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। जितने भी वाद्य यंत्र धातु के बने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अब घन वाद्य यंत्र की ट्रिक, क्या ट्रिक है? झांगू सा चिट्टी डंडा थाम कर रख लो घंटा भर। यानी हम किसी को बोल रहे हैं झांगूसा को, झांगूसा को क्या बोल रहे हैं कि चिट्टी डंडा थाम कर रख लो घंटा भर। यानी झांगूसा चिट्टी डंडा थाम कर रख लो घंटा भर। ये हमारी ट्रिक है। अब देखो कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे इसके अंदर। अब देखो झांझ से तो क्या जाएगा? झांझ, झालर और झारनी। ये तीनों कौन से वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। झांझ, झालर और झांझरी ये क्या हो जाएंगे? घन वाद्य यंत्र है। झा गू, अब जहाँ गू गू का क्या हो जाएगा? घुरालियों और घुंघरू। घुंघरू और घुरालियों ये भी कौन से वाद्य यंत्र होंगे? घन वाद्य यंत्र। और हम जानते हैं घुंघरू के बारे में तो कि धातु के बने होते हैं, तो ये कौन से वाद्य यंत्र होंगे? घन वाद्य यंत्र होंगे। झा गू, उसके बाद सा से क्या होगा? साकल, जिसको अपन हाकल भी कहते हैं, साकल या फिर हाकल कहते हैं इसे अपन। और सा से हो जाएगा सापिया। तो साकल और सापिया ये भी कौन से वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। देखो झांगू सा, उसके बाद क्या आ गया? चिट्टी डंडा। ची से क्या हो जाएगा? चिमटा, जानते हैं हम चिमटा जो रसोई में यूज करते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होता है वो वाला चिमटा, तो चिमटा। और टी से क्या हो जाएगा? टंकोरा, टोकरिया, टिंकोरा। ये सब कौन से वाद्य यंत्र है? ये सारे के सारे घन वाद्य यंत्र है। तो टंकोरा, टोकरिया या टंकोरा ये सब कौन से हो जाएंगे? घन वाद्य यंत्र। ची टी टी से क्या हो जाएगा? टिंकोरा या टंकोरा हो जाएगा। उसके बाद डंडा, डंडा से क्या हो जाएगा? डांडिया। डांडिया, डांडिया भी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो चिट्टी डंडा, उसके बाद क्या? थाम, था से क्या हो जाएगा? थाली, जानते ही अपन थाली, थाली बजाई जाती है, तो थाली, ये था से कौन सा हो जाएगा? थाली हो जाएगा। उसके बाद था म से क्या हो जाएगा? मंजीरा और श्रीमंडल, मंडल यानी श्रीमंडल ये भी कौन सा हो जाएगा? ये भी अपने घन वाद्य यंत्र होगा। और मंजीरा तो हम जानते हैं कि रामदेव जी के जो मतलब ये जो पंथ है ना, कामड़िया पंथ, उसकी जो महिलाएं हैं 13 ताली नृत्य करती है, वो मंजीरे 13 मंजीरे बांध कर यूज करती है। तो ये मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र है। उसके देखो थाम, थाम, उसके बाद कर, कर से क्या हो जाएगा? करताल, कागरच और कारगच। ये सारे वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे? यानी कारगच या कारगच ये दोनों एक जैसे ही है। ये दोनों मतलब कौन से वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। और करताल ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, करताल। उसके बाद र, देखो मतलब थाम कर र ख, तो र से क्या हो जाएगा? रमझोल। रमझोल जो अपन ये घुंघरू वगैरह या फिर जो पायल वगैरह होती है उसे कोई रमझोल बोलते हैं, जो पैर में बांधी जाती है, घुंघरू टाइप, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रमझोल। तो रमझोल भी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र होगा। उसके बाद देखो कर र ख, ख से क्या हो जाएगा? खड़ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। खड़ताल ये भी कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। तो थाम, देखो क्या? थाम कर रख लो से क्या हो जाएगा? लेजिम, ये लेजिम गरासिया का वाद्य यंत्र है, लेजिम गरासिया भी कहते हैं उसे अपन। उसके बाद घंटा, घंटा जानते हैं, घंटा, घंटी या घड़ा, ये सारे वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होंगे? ये सारे के सारे घन वाद्य यंत्र होंगे। कौन कौन से? घंटा, घंटी और घड़ा, ये भी सारे कौन से वाद्य यंत्र होंगे? ये घन वाद्य यंत्र हो गया। उसके बाद मतलब घंटा, भर, भर से कौन सा हो जाएगा? भरनी। अब ये भरनी वाद्य यंत्र ये मतलब एक ही मात्रा वाला है, जो सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र है। तो एक बार वापस ट्रिक कौन सी है? ट्रिक वापस एक बार देख लेते हैं, क्या ट्रिक थी? झांगू सा चिट्टी डंडा थाम कर रख लो घंटा भर। झां से झांझ, झालर झानी हो जाएगा। घुड़ से घुरालियो या घुंघरू हो जाएगा। सा से साकल साफिया हो जाएगा। ची से चिमटा हो जाएगा। टी से टंकोरा या टिंकोरा हो जाएगा। डंडा से डांडिया हो जाएगा। था से थाली, म से मंजीरा, क से करताल और कारगच या कागरच हो जाएगा। र से रमजोल, और इस वाली र या फिर इस वाली र से क्या हो जाएगा? रमझोल हो जाएगा। और ख से खड़ताल, ल से ये लो से लोजिम, लेजिम या फिर गरा से लेजिम हो जाएगा। घंटा से घंटा, घंटी, घड़ा हो जाएगा। और भर से क्या हो जाएगा? भरनी। ये सारे कौन से वाद्य यंत्र थे? ये सारे घन वाद्य यंत्र थे। थैंक यू।